आदरणीय श्रद्धालुओं, विद्वान जनों, मैं दिनकर जी की रश्मि रची काव्य से प्रेरित होकर यह निज युग संधि महाकाव्य संवाद का रचना किया। यह रचना केवल एक प्रस्तुति नहीं, एक महत्वपूर्ण संदेश भी देता है, बल्कि एक दिव्य यात्रा है त्रेता, द्वापर और कलयुग की मानवता का। जीवन की जटिलताओं में संतुलन और नीति का मार्ग युग संधि धर्म, करुणा और सत्य की अनंत यात्रा का। मैं मैथिली पुत्र प्रदीप ठाकुर आप सभी के आशीर्वाद, निज लेखनी की और दिनकर जी के महाकाव्य रचना के तर्ज पर यह काव्य रचना संवाद युग संधि यानी युगों का संगम, जहाँ त्रेता का आदर्श और द्वापर का ज्ञान समाहित है। ये रचना हमारे वर्तमान को दिशा देता है। जब हम श्री राम को देखते हैं तो हमें मर्यादा, त्याग और कर्तव्य का संदेश मिलता है, और जब हम श्री कृष्ण को समझते हैं तो जीवन की जटिलताओं में संतुलन और नीति का मार्ग मिलता है। यह प्रस्तुति हमें याद दिलाएगी कि धर्म केवल ग्रंथों से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों से जीवित रहता है। त्रेता से द्वापर तक और फिर कलयुग की मानवता की पुकार, त्रेता से द्वापर और फिर कलयुग की चेतना तक, यह संवेदना, तर्क और आत्मा का महामिलन संवाद है। क्योंकि जहां नारी का सम्मान नहीं, वह धर्म अधूरा है। महसूस करे, संदेश को अपने जीवन में उतारे। लेखनी का था भंडार मस्तिष्क में, पर सब कुछ था सुप्त निशब्द पड़ा। दिनकर जी के रश्मि रची से प्रेरणा मिली तो ऐसा लगा ज्ञान का सागर ही जैसे उमड़ पड़ा। जो था बिखरा वह साकार हुआ, हर शब्द संग प्रमाण बना। अब जीवन का हर एक अंश उनकी कृपा से सार्थक बना। तो आइए, मैं मैथिली पुत्र आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ इस रचना की प्रस्तुति हेतु। इस सर्ग में प्रस्तुत है गांधारी दुर्योधन संवाद, एक महान काव्य गाथा। मां और पुत्र के बीच अहंकार, धर्म और नियति का गूढ़ संवाद। गांधारी अपने पुत्र के सामने आंखों पर पट्टी बांधे और दुर्योधन गर्भ और पीड़ा के बीच संवाद करते हैं। गांधारी, पुत्र दुर्योधन, मैं तुम्हारी मां गांधारी हूं, आज तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाने आई हूं। दुर्योधन, माता, अब क्यों यह स्मरण दिलाती हो, जब जग ने मुझे ठुकराया तब कहां थी। गांधारी, मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, तुम्हारे पिता के दुख को अपना मान ली थी, पर आज देख रही हूं तुम अधर्म की ओर बढ़े चले हो। दुर्योधन, अधर्म या मेरा अधिकार, अधर्म या मेरा अधिकार, जो मेरा था वही तो मांगा है मैंने, फिर क्यों मुझे ही दोषी ठहराया तुमने। गांधारी, अधिकार और अहंकार में बस एक रेखा होती है पुत्र, तुमने उस रेखा को पार कर दिया है। युद्ध विनाश लाएगा, अब भी समय है, वापस लौट जाओ, अब भी समय है, वापस लौट जाओ। दुर्योधन, अब लौटना संभव नहीं मां, मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, जीत या मृत्यु यही अब मेरा मार्ग है। यह संवाद केवल शब्द नहीं, यह अहंकार और धर्म के बीच का संग्राम है। मां की चेतावनी और पुत्र का संकल्प, यही है महाभारत की सबसे बड़ी विडंबना भरी संवाद। मातृ की वेदना, रजनी की गहन, नभ मौन खड़ा हस्तिनापुर जैसे शोक में पड़ा। राजमहल के एकांत कक्ष में मां का हृदय करुणा से भरा,
पट्टी बांधे नेत्रों में अंधकार, पर अंतर में उठता था ज्वार। गांधारी सोचती बार बार, क्या यही था पुत्र का व्यवहार? पुत्र का अभिमान सभा में गुजा गर्भ का स्वर। दुर्योधन खड़ा अडिग प्रखर, वाणी में ज्वाला दृष्टि में तिरस्कार, मानो स्वयं को समझे हो अवतार। मेरा अधिकार क्यों छीन लिया, क्यों भाग्य ने मुझसे मुंह मोड़ लिया? मैंने जो चाहा वही तो मांगा, फिर क्यों जग ने मुझे ही ठुकराया? फिर क्यों जग ने मुझे ही ठुकराया? मां की पुकार। गांधारी बोली कंपित स्वर में, पुत्र सुनो मेरी बात ध्यान से। अधिकार और लोभ की रेखा बहुत सूक्ष्म होती है जीवन में। मैंने त्याग किया, सब कुछ छोड़ा, तुम्हारे पिता का दुख भी ओढ़ा, पर आज देख रही हूं स्पष्ट तुम चल पड़े हो अधर्म के पथ। दुर्योधन हंसा कटु व्यंग लिए, मां यह कैसा न्याय दिए? जब अपमानित मैं हुआ सभा में, तब कहां थे ये उपदेश तुम्हारे? सुपुत्र कहकर जिसने तिरस्कृत किया मेरे मित्र कर्ण को, उसे जग ने सम्मान दिया, पर जिसने अपने हक की बात की उसे अधर्मी का नाम दिया। गांधारी ने गहरी सांस ली, वाणी में फिर करुणा ढाली। पुत्र सत्य कड़वा होता है, पर वही अंत होता है। जो अधर्म से वर्जित होगा वह सुख क्षणभंगुर ही होगा। युद्ध केवल विनाश लाएगा, हर घर में शोक समाएगा। नियति का आह्वान। दुर्योधन बोला अडिग कठोर, अब नहीं बचा कोई और ठोर, अब नहीं बचा कोई और ठोर। मैंने जो मार्ग चुना स्वयं, अब वही बनेगा मेरा कर्म। जीत मिली तो इतिहास लिखूंगा, हार गया तो अमर बनूंगा, पर पीछे हटना अब संभव नहीं। यही है मेरा अंतिम क्रम। गांधारी का हृदय हुआ विदीर्ण, शब्दों में पीड़ा स्वयं गंभीर। यदि यही तुम्हारा अंतिम निश्चय, तो सुनो मेरा वचन कठोर। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा, धर्म का दीप अंततः जलेगा, पर एक मां होने के नाते मैं तुम्हारे लिए अश्रु बहाऊंगी, मैं तुम्हारे लिए अश्रु बहाऊंगी। दूर कहीं शंखनाद हुआ, धरती में जैसे कंपन हुआ। कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ते कदम ले आए विनाश का संग्राम। मां खड़ी रही उसी द्वार पर, पुत्र चला अपने अहंकार पर। दोनों के बीच मौन संवाद, जिसमें छिपा था सारा महाभारत। यह कथा केवल अतीत नहीं, हर युग की यही सच्चाई है। जहां अहंकार और धर्म टकराते वही महाभारत हो जाती है। मां का त्याग, पुत्र का अभिमान, दोनों का अपना अपना स्थान, पर जो सत्य का साथ निभाए वही अंत में विजय कहलाए। तो यही थी प्रस्तुति, संवाद माता गांधारी कि पुत्र के प्रति माया और सजग करने का यह संवाद केवल शब्द नहीं, यह जीवन का दर्पण है। जहां मां का प्रेम और पुत्र का अभिमान दोनों ही अपने अपने अग्नि में जलते हैं। प्रस्तुत थी युग संधि महाकाव्य के एक सर्ग, माता गांधारी और दुर्योधन के बीच संवाद। मैं मैथिली कवि ठाकुर। धन्यवाद।